हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और हम सब भी ठीक हैं। स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। और आज है 4 तारीख संडे और अभी हुआ है सुबह सुबह का टाइम। और आज मैं सुबह जल्दी उठ के और मैंने मशीन लगा दी थी क्योंकि आज है 13वीं। तो वहाँ हवन होएगा तो मैंने सोचा हवन होने से पहले मैं अपने एक साफ़ सफाई के काम तो निपटा ही लूँ। तो 13वीं को यही भी हमारा भी पातक लगा हुआ था क्योंकि हमारे घर में लगते हैं वो। तो जितना मेरे को पता है भाई सारे घर की साफ सफाई करते हैं, कपड़े धोते हैं, बर्तन वगैरह धोते हैं। तो बस मैं वही काम निपटाने में लगी हूँ। तो सबसे पहले उठते ही तो मैंने मशीन लगाई थी और जो पहनने वाले कपड़े हैं पहले वो धो दिए थे। और उसके बाद फिर मैंने बेड शीट, पिल्लो कवर, सोफ़ों के कवर ये सारे चेंज कर दिए, धोने के लिए डाल दिए हैं पुराने। और अब मैं ये इन पे धुले धाले धुए हुए जो है वो बिछा रही हूँ डस्टिंग वगैरह करके साथ साथ में। और मैंने काम वाली दीदी को भी जल्दी बुला लिया था झाड़ू पोछा करने के लिए, तो वो झाड़ू पोछा करके चली गई थी। और फिर मैं अपने कपड़े तो मेरे दोपहर तक धुले थे तो वह काम करती रही थी। तो अभी मैं सोफ़ों के कवर चेंज कर दी, इसके बाद सारी बेड शीट बिछाऊंगी। पहले उतार के मैंने धोने के लिए डाल दी है बेड शीट और अभी मैं ये धुली हुई बिछा रही हूँ। और अभी तो मतलब मैंने मंदिर की भी सफाई करनी है क्योंकि पूजा किए हुए भी बहुत दिन हो गए। तो मंदिर की पूरी सफाई करनी है मेरे को। और फिर शाम को ही हो पाएगी पूजा तो, क्योंकि मैं अभी नहाई नहीं हूँ। पहले मैंने सोचा सारे साफ़ सफाई के काम निपटा के और फिर नहा धो लेंगे। तो बस अभी यही काम करने में लगी हुई हूँ। और आज मम्मी भी आ जाएगी घर, तो मेरे को लग रहा मम्मी शाम तक ही आ पाएगी क्योंकि दोपहर तक तो हवन वगैरह ही होगा और फिर उसके बाद खाना पीना और फिर चलेंगे और आने में भी 2 घंटे लग जाते हैं। तो शाम ही हो जाएगी मम्मी को भी आते आते। और मेरे को भी दोपहर हो गई थी काम करते करते हैं। लग ही जाता है टाइम, कितना भी कोशिश कर लो जल्दी करने की फिर भी बहुत टाइम लग जाता है ये साफ़ सफाई के काम करने में। और मैंने बेड शीट वगैरह तो धो दी क्योंकि ये तो पतली हैं धुल जाती हैं, लेकिन जो कंबल हैं सर्दियों वाले, अब तो सर्दियों के कंबल इतने मोटे मोटे हैं, वो तो साल में एक ही बार धुलते हैं। तो अब तो वो धुलेंगे नहीं, तो मैंने उन पे तो सब पे गंगा जल छिड़क दिया था। तो वो भी धुले ही समान हो गए, गंगा जल छिड़क दिया तो उनको तो मैं लास्ट में ही धोती हूँ। जब फरवरी मार्च में कंबल ओढ़ना बंद कर देते हैं ना तब धो के और फिर रख ही देती हूँ उनको। वो एक ही बार मुश्किल से धुलते हैं, इतना टाइम लगता है एक कंबल धोने में। तो ड्राइंग रूम की तो अच्छे से साफ सफाई हो गई है एकदम, मतलब धुले धुलाए और डस्टिंग वगैरह कर देते हैं ना तो उस दिन तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब देखने में भी अच्छा लगता है साफ सुथरा सा। पर थोड़े दिन बाद फिर वैसा ही हो जाता है। तो ड्राइंग रूम का काम खत्म हो गया है और अब आ गया है रूम के बेडों का नंबर। तो बेड शीट बिछा रही हूँ, पहले तो मैंने ये उल्टी बिछा दी थी तो अभी सीधी कर दी है बेड शीट। और अब मैंने गर्म बेड शीट बिछाई क्योंकि ठंड आ गई है। ठंड वैसे तो थोड़ी थोड़ी ठंड पहले ही हो गई थी और ये जो कॉटन की बेड शीट है ये थोड़ी ठंडी लगने लगी थी, तो मैंने आज से गर्म बेड शीट बिछा दी। और अब फरवरी तक ये गर्म ही बिछेंगी। तो बस सारे बेडों की बेड शीट मैंने चेंज कर दी है और धो भी दी है, बस एक बार लास्ट के बचे हैं कपड़े धुलने। लास्ट बार की मशीन चल रही है तो फटाफट मैं अभी नहा के आ जाती हूँ, ये कपड़े भी धुल जाएंगे। अभी 12 बज गए हैं और मेरे सारे काम हो चुके हैं। बर्तन, नाश्ता, झाड़ू पोछा, डस्टिंग और सारी बेड शीट चेंज कर दी हैं और धो भी दी है। बस लास्ट बार की मशीन चल रही है, अभी तो कपड़े तो धुल ही रहे हैं। लास्ट बार की चल रही है, 3 बार तो धो दिए, चौथी बार की चल रही है। और अभी मैं सोच रही हूँ अभी नहा के आ जाऊँ और ये कपड़े भी धुल जाएंगे और फिर मेरे को मंदिर की भी सफाई करनी है। बहुत दिन हो गए, 9-10 दिन हो गए हैं पूजा किए। आज पातक खत्म हो जाएगा, मतलब आज 13वीं होगी तो पातक था लग रहा था तो पूजा भी नहीं कर पा रहे थे। तो आज पूरे मंदिर की सफाई करूंगी, लड्डू गोपाल को नहला के और फिर पूजा वगैरह शाम को ही हो पाएगी। तो नहा धो के आ गई हूँ मैं और आते ही सबसे पहले की मैंने मंदिर की सफाई। ये देखो चमका दिया मंदिर, मतलब जो ये नीचे का कपड़ा था ये भी हटा दिया, चेंज कर दिए हैं सारे। जो मंदिर में बिछा रखा था वो भी, जो लड्डू गोपाल के नीचे बिछा रखा था वो भी। तो सारी मंदिर की अच्छे से सफाई कर दी। और फिर अभी शाम के 6 बज गए हैं और मंदिर की सफाई मैंने दोपहर में कर दी थी और अभी पूजा भी कर ली है। देखो और पूजा वगैरह सब कर ली है और सारी जगह गंगा जल भी छिड़क दिया है, लड्डू गोपाल को नहला धुला दिया है, भोग लगा दिया है। और मम्मी का भी फ़ोन आया था, मम्मी पहुंचने वाली है बस। और अभी मैं खाना बनाने की तैयारी करूंगी।
बस अभी खाना बनाने में लग जाती हूँ। अभी तो सोचा भी नहीं क्या बनाऊंगी। तो भाई मम्मी भी आ गई है और मम्मी आई तब तक मैंने खाना रेडी कर दिया था और मैंने बनाई थी मटर पनीर की सब्जी। बस आते ही मम्मी ने खाना खा लिया था और हमने भी खा लिया था और मेरा जल्दी काम बन गया था क्योंकि मैं जल्दी खाना बनाने लग गई थी। और बर्तन किचन सब साफ करके और अभी हम टीवी देख रहे थे। और ये क्लिप है सोमवार की सुबह की और सुबह सुबह मैं यहाँ लगी हूँ। जो कल कपड़े मैंने धोए थे ना, बस वो जो बेड शीट और सोफ़ों के कवर थे वो सूख गए थे तो वो उतार रही हूँ और बाकी कपड़े नहीं सूखे थे। और एक यहाँ बाहर से धोना भी था और ये बेड शीट इतनी लंबी लंबी नीचे तक टंगी हुई थी तो इन पे छींट लगती अगर मैं बाहर से धोती तो इसलिए मैंने ये उतार ली। माँ काम वाली दीदी भी नहीं आई थी, माँ काम वाली दीदी आएगी तब तक मैं इनको उतार के और इनकी तह वगैरह कर दूंगी और फिर उसके आते ही वो बाहर से धोना था तो इसलिए मैंने पहले ही उतार ली थी सारी ये बेडशीट वगैरह। जो स्टैंड पे कपड़े थे वो भी मैंने तार पे टांग दिए थे और स्टैंड को फोल्ड करके रख दिया था क्योंकि स्टैंड भी तो जगह घेरता है और धोते टाइम आग घेरता है वाइपर मारते टाइम, तो मैंने अलग ही रख दिया था। और अभी दोपहर का टाइम हो गया था और दोपहर में मैंने बनाए हैं पुलाव। कितने टेस्टी लग रहे हैं ना, टेस्टी टेस्टी। और अभी मैं धनिया काट रही हूँ। पुलाव मेरे बन ही गए, बस थोड़े हल्के से कच्चे रह रहे थे तो मैंने वापस से ढक के रख दिए हैं। जब तक धनिया वगैरह काटूंगी और तब तक पक ही जाएंगे, जल्दी पक जाते हैं वैसे। कढ़ाई में बनाओ या कुकर में, हम तो हमेशा कढ़ाई में ही बनाते हैं। अभी शाम के 3:30 बज गए हैं और मैं मुरमुरे वाली नमकीन बनाने जा रही थी लेकिन कड़ी पत्ता हो रखा था ख़त्म। तो मैं देख के आती हूँ आंटी के गार्डन में कड़ी पत्ता है या नहीं है, लेके आती हूँ कड़ी पत्ता। पहुँच गई आंटी के घर। उठ गया गबरू, उठ गया। खुश हो रहा है। छोटा सा ही है ये तो, इससे बड़ा तो 2-4 पत्ते ले लूं। छोटा सा ही है ना कड़ी पत्ते तो उस गार्डन में छोटे छोटे पौधे, छोटे छोटे हाँ बहुत सारे उगे हुए हैं उसके नीचे, बड़े वाले के नीचे। बाय गबरू। तू क्यों नहीं लगाती फिर वहां से? मैंने कई बार लगा लिया, मेरा होता ही नहीं, गमले में नहीं होता ना नीचे तो अच्छे से हो जाए। बाय बाय, जल्दी आना ठीक है। ओके बाय नोनू। ये इतना कड़ी पत्ता मिला, छोटा सा ही पौधा था, थोड़ा ही तोड़ के लाई हूँ। मुरमुरे वाली नमकीन बनाने के लिए मैंने पहले ही मूंगफली फ्राई कर ली और फिर मैंने देखा कि कड़ी पत्ता तो है ही नहीं और फिर मैं गई कड़ी पत्ता लेने और मेरे को ये थोड़ा ही कड़ी पत्ता मिला। बस मिल तो गया, अभी धो के रख लिया। और मिर्ची मैंने काट दी थी पहले ही और ये कड़ी पत्ता डाला नहीं था, पहले मूंगफली फ्राई कर ली, भूल गई मैं डालना। तो अभी ये जो मूंगफली है मैंने साइड में लगा दी है, अभी आधी फ्राई हुई है और थोड़ा सा तेल जो बच गया साइड में लगाने के बाद मूंगफली, तो मैंने उसी में कड़ी पत्ता डाल लिया है और राई डाल ली है। और जब ये पक गई राई और कड़ी पत्ता चटक गए फिर मैंने इसमें डाल दी हरी मिर्ची और मूंगफली भी अब अच्छे से फ्राई हो गई थी। और हरी मिर्ची डालने के बाद फिर मैंने इसमें डाल दिया है नमक और नमक डाल के बस मैंने इसको थोड़ी सी देर और पकाया था, जैसे मिर्ची पक जाएंगे तब तक 2-3 मिनट के लिए ही पकाया था। और उसके बाद फिर मैंने इसमें डाल दिए थे ये मुरमुरे और मुरमुरे डाल के इसको मिला लिया। जब ये अच्छे से मिल गया बस फिर मैंने गैस बंद कर दी थी और ये मुरमुरे वाली नमकीन बन के हो गई है तैयार। वैसे बहुत टेस्टी लगती है मेरे को तो और खाने में भी हेल्दी होती है। और अभी ज्योति आ गई है, जब मैं ज्योति के यहाँ आ गई थी तो मैं बुला के आई थी वहाँ, जा काफ़ी दिन हो गए हैं मिले हुए, तो अभी आ गई है ज्योति और साथ में आया है गबरू भी। तो हमने बैठ के बातें की, चाय पानी पिया। ऐसे कई दिन हो जाते हैं तो मिलने का मन करता है। तो मैंने इसको यही पहले तो ये बुला रही थी मेरे को, आजा, मैं बोली तू इधर ही आजा, मम्मी भी है तो साथ में बैठ के बातें करेंगे। रिमोट चाहिए। क्या लगाऊं? लाइटिंग दिखा दो आंटी को, अपने शूज दिखाओ, शूज दिखाओ। बाय। जा रहे हैं हम तो। और अभी मैं और रितु जा रहे हैं टेलर की दुकान पे, पहुंच गए हैं। और रितु को कुछ सूट सिलने देने थे, आंटी के भी और अपने भी। और मेरे को भी कुछ दिन पहले मैंने सूट दिया था इंटरलॉक करना,
तो वो भी इंटरलॉक हो गया था, तो मेरे को वो लेना था, तो मैं भी आ गई साथ में। और बस यहाँ टेलर का काम ख़त्म होने के बाद फिर हम आ गए सब्जी मंडी, क्योंकि आज था मंडे और मंडे को हमारी सब्जी मंडी लगती है। तो रितु को लेनी थी कुछ सब्जियाँ, तो मैं भी ले आई। वैसे तो मम्मी ने उस दिन बहुत सारी सब्जियाँ खरीद ली थी, तो बस प्याज नहीं खरीदे थे, तो प्याज ख़त्म हो रखे थे, मैं भी प्याज लेके आई थी। और फिर सब्जियाँ खरीद के हम आ गए जूस की दुकान पे। तो हम आज पी रहे हैं जूस, वो भी खजूर वाला। सेक पिया था हमने, खजूर का सेक। तो मैंने तो पहली बार पिया था, बहुत अच्छा लगा। रितु ने तो पी रखा था पहले, तो रितु कह रही थी टेस्टी लगता है, सर्दियों में अच्छा होता है। तो मैं कहा चला आज मैं भी ट्राई करती हूँ। तो हम सेक पीने के बाद फिर आ गए घर, और घर आए तब तक 6:30-7 बज गए थे। और फिर आते ही मैं लग गई खाना बनाने, और आज मैंने बनाई कढ़ी। कढ़ी भी बहुत टेस्टी लगती है, क्योंकि गांव से लस्सी आई हुई थी, कल मम्मी लस्सी लेके आई थी, तो कढ़ी बना ली। कढ़ी हम जरूर बनाते हैं जब गांव से लस्सी आती है, अच्छी भी लगती है, और गांव की लस्सी की तो बहुत टेस्टी बनती है कढ़ी। तो बस कढ़ी बना के खाना खा के, और अब मैं लगी हूँ बर्तन साफ़ करने, बस किचन साफ़ करनी बाकी है। और बस यहाँ मेरा सारा काम ख़त्म हो गया, और इस व्लॉग का भी अब मैं यहीं एंड कर लेती हूँ। और मिलते हैं आगे एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो देखते रहना, और पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना।